जो क्या करता है, जबकि ए को बी से 40 मीटर का आराम मिलता है, जबकि ए जो है बी को 40 मीटर का आराम देता है, फिर भी जो क्या करता है, ए जो है उसे 19 सेकंड से जीत जाता है। यानी ए को जो समय लगेगा 19 सेकंड से जीतेंगे जी। आप ही लोग तो कह रहे हैं। अच्छा, फ्रेश नहीं बताया, तो इसमें बेहतर होगा अगर कहा जाए इक्वेशन आया होगा, इक्वेशन आया होगा, तो इक्वेशन से ना बना के अगर बेहतर होगा, अगर इक्वेशन से बताया गया हो तो ऑप्शन से आप बना लीजिए, बेहतर होंगे। ऐसे क्वेश्चन में बेहतर होंगे कि ऑप्शन का यूज कीजिए। जैसे ऑप्शन का अगर यूज कीजिएगा, आइए देखा जाए, ऑप्शन से बता देते हैं। 1 किलोमीटर को 1000 मीटर बोला जा सकता है ना। अब ऑप्शन में अगर देखा जाए तो अलग अलग ऑप्शन है कि ए और बी। क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक द्वारा 1 किलोमीटर की रेस संपन्न करने में कितना समय लगेगा, यानी दोनों का पूरा पूरा समय पूछा है। अब थोड़ा ऑप्शन अगर लेके चलिए, जैसे ए का है 12 सेकंड, बी का है 150 सेकंड। ऑप्शन में भी देखिए एक तरीका होता है कि आप कौन सा ऑप्शन आप उठा रहे हैं, उसमें भी एक सिलेक्शन होता है। जैसे मतलब एक दिया हुआ है थोड़ा सा, कहीं यहाँ पर अगर जीत हार हो रहा है तो आप देखिए कि मात्र कहीं पर 19 सेकंड से जीत हो रहा है, कहीं पर आपका 30 सेकंड का मामला फंस रहा है। तो इन दोनों में समय का ज्यादा डिफरेंस होगा, तो क्या 12 और 150 का हो सकता है? नहीं। तो पहले हम ऑप्शन अगर कहेंगे कि ज्यादा डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें डिफरेंस ज्यादा, इसमें डिफरेंस ज्यादा, इसमें डिफरेंस ज्यादा है, इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो बेहतर होगा कि सबसे पहले आप सिलेक्शन किसको कीजिए, ए को ऑप्शन को, मतलब बी को ऑप्शन को सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर हम मान के चलते हैं कि जहाँ ए जो है अगर 125 ले रहा है और बी जो है 150 ले रहा है, तो हम देखेंगे कि स्टेटमेंट जो दिया गया है वो फुलफिल होना चाहिए। अब ए को कहा गया कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए जो है कितना समय लिया, तो उसके बारे में अगर कहा जाए तो 125 सेकंड आप बोल सकते हैं। जबकि बी जो है यही 1000 मीटर दौड़ने में कितना समय ले रहा है, 150। जबकि क्वेश्चन में कहा है कि ए जो है बी से कितने सेकंड से जीत जाएगा, 19 सेकंड से। इसका मतलब ये है कि ए का समय 125 आया है, तब हम बी का भी समय निकाले। लेकिन बी का जो समय निकालिएगा वो कितने समय के लिए, तो 40 मीटर का आराम दे रहा है। यानी अभी अगर कहा जाए थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश कीजिएगा, चाल को हटाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर दूरी बराबर जो होगा वो समय, अर्थात जो समय का अनुपात होगा वही दूरी है, यानी जल्दी से आपको समय निकालना है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि 150 अगर आपका समय जो लगा है वो कितने किलोमीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर है, 1000 मीटर की दूरी पर। जबकि बताइए बी 19 सेकंड से हारता है, कब, जब 40 मीटर का क्या मिला हुआ है, आराम। तो अब हम ये देखेंगे कि 40 मीटर का आराम मिलने का मतलब है बी क्या 1000 मीटर दौड़ा है कि 40 मीटर कम दौड़ा है, तो 40 मीटर कम दौड़ा है, यानी हम ये देखेंगे कि 960 मीटर दौड़ने में इसको कितना समय लगेगा। ये हुआ 1000 मीटर दौड़ने का समय और 960 मीटर दौड़ने का समय। कुछ काटता है तो काटने का कोशिश कर सकते थे। ये देखिए 2 पचे 10, 3 पचे 15, ये भी कटेगा शायद आपका। और इन दोनों में डिफरेंस देखिए 19 का होगा। ऐसे चेक करना था आपको कि भाई 19 सेकंड, देखिए इसको कितना लग रहा है 125, और इसको अभी भी कितना लग रहा है। और ए कहा कि 20 से 19 सेकंड से क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। जबकि बेहतर होंगे इक्वेशन से भी होते हैं, लेकिन इक्वेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए कहा था कि कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइए। और देखिए फुलफिल हो रहा है। एक और स्टेटमेंट है उसको फुलफिल करते हैं, आंसर हो जाता आपका। अभी बताए तो ध्यान क्यों नहीं दिए, पहले बताइए आप। एक तो एक बार हो चुका है, आप ही के कारण है, फिर से बताएं। अब फिर चुलुर बुलुर करने लगे आप। करते रहता है भगवान, करते रहता है। थोड़ा सा सीरियस होइए, ऐसे कैसे काम चलेगा। अब लास्ट होने वाला है आपका। देखिए ए का हमने ऑप्शन लिया, मान लिया जाए ऑप्शन में भी देखिए हमने कहा कि ऑप्शन भी आपको थोड़ा सा ढंग से उठाइए। एगो 12 सेकंड है और एगो कितना सेकंड है। जबकि नोटिस कीजिए इसमें जो समय का जो जीत हार हो रहा है, एक जगह 19 सेकंड की बात हो रहा है और एक जगह 30 सेकंड की बात हो रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि दोनों में समय का इतना गैपिंग नहीं होगा कि 100 का गैपिंग होगा। और यहाँ देखिए 100 से ज्यादा गैपिंग जा रहा है। वहां भी देखिए बी में भी वही हाल है, सी में भी वही हाल है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन भी सिलेक्शन करते तो पहले किसको करते, डी को। इसमें आपका समय बचेगा। अब हम क्यों ऑप्शन से भी चल रहे हैं, तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, कसम तो नहीं रखा है कि हम पहले ऑप्शन को पहले चेक करेंगे। हम किसी भी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। तो इसमें भी एक डिसीजन है
कि किसी भी ऑप्शन का, तो यहाँ भी दिमाग लगाया गया कि एगो 19 सेकंड है, एगो 30 सेकंड है, यानी ज्यादा का मामला नहीं है दोनों में। यानी दोनों में अगर अंतर भी होगा तो यहाँ पर देखिए कितना का अंतर है, लगभग 100 सेकंड से ऊपर का अंतर है। तो इतना तो दोनों के अंतर नहीं होगा, अंतर होगा तो 50-50 के अंतर हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ भी बहुत ज्यादा है, यहाँ भी अंतर ज्यादा है, यानी सबसे पहले सिलेक्शन में किसको लिया जाएगा, डी को। अब डी का देखते हैं तो डी का आंसर है कि ए जो है 1000 मीटर दौड़ने में लगा 125 सेकंड। इसका भी सुन लीजिए, बी का भी वही हालत है, बी 1000 मीटर दौड़ने में लगाया 150 सेकंड। अब ये अगर बाकी में सही होगा तो स्टेटमेंट को फुलफिल किया जाएगा, और स्टेटमेंट में क्या कहा कि ए जो है बी को 40 मीटर का आराम दिया, आराम के बारे में बताया गया, आराम को ही स्टार्ट बोला जा सकता है उसको। तो इसका मतलब है कि ए जो है स्टार्टिंग बिंदु से दौड़ेगा, और बी को कहा गया कि तुम 40 मीटर दौड़ जाओ, उसके बाद हम दौड़ेंगे। तो बताइए बी को कितना दौड़ना होगा, 960। जबकि अभी जो बी का ये 150 समय है, ये 960 का समय नहीं है, कितना का समय है, 1000 का। तो ए का तो चलो भाई ये तो दौड़बे करेगा, ये तो आराम में दिया है, यानी पूरा दौड़ेगा, तो 1000 दौड़ने में इसको 125 सेकंड लगा। जबकि कहा है कि बी को अगर 40 मीटर का आराम भी देगा फिर भी ए जीत जाएगा, कितना सेकंड से जीतेगा। इसका मतलब है ए को अभी भी समय कम लगेगा, किसके अपेक्षा, बी की अपेक्षा। कितना सेकंड, 19 सेकंड। सर जो जीतेगा उसको समय कम लगेगा, ध्यान रखिएगा, और जो हारेगा उसका समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अगर एगो 10 सेकंड में पहुंच गया, एगो 12 सेकंड में पहुंच गया, तो 12 सेकंड में जीतेगा कि 10 सेकंड में, यही चीज होंगे। तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो हम ये देखेंगे कि अगर ये बाकी में फुलफिल होगा तो ए का समय और बी का समय, इन दोनों के समय में अंतर कितने की होनी चाहिए, 19 का। अब कहिएगा सर कि कहाँ अंतर है 19 का, तो अभी कैसे 19 का कर दीजिएगा। ये 150 सेकंड बी लगाया है कितना मीटर दौड़ने में, जबकि दौड़ने के इसको कहा गया था कितना मात्र। तो हम यहाँ पर तुलना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय बचाइए, अब यहाँ पर तुलना सीधा सीधी कर सकते हैं, बी भी 960 ही यही दौड़ेगा, और बी भी समय दौड़ा है तभी 150 लाया है, यानी दोनों स्थिति में बी ही दौड़ेंगे। तो चाल बराबर या दूरी बराबर आप कहते हैं, तो चाल गुने क्या कहा जाता है, समय, और दोनों स्थिति में चाल एक हो जाएगा। हम बी के ही बारे में सोचेंगे तो ये अलग हो जाएगा, तो दूरी बराबर क्या हो सकता है, समय। या अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो सीधा सीधी एक एक नियम से सोचिए कि बी 1000 मीटर दौड़ेगा तो कितना समय लगेगा, 150। बी 1 मीटर दौड़ेगा तब कितना समय लगेगा, और बी को दौड़ना कितना है 960, तब कितना समय लगेगा, यही 150 बटा 1000 गुने 960, यही डील करके आप कितना लाए थे बाबू, 144। अब बी को अभी भी समय लग रहा है 144, और ए को कितना समय लगा है, बताइए कितना का अंतर है, 19 का। तो हम कह सकते हैं ना कि बी जीत गया, कितना सेकंड से, 19 सेकंड से। बी हार गया और ए जीत गया। अगला जो एक स्टेटमेंट है उसको भी फुलफिल करते हैं, आंसर आ जाता है। जबकि ये जो आप इतना कर रहे हैं आपके पास जगह नहीं रहेगा, तो इसको तुलना कीजिए कि 150 सेकंड लगता है कब बी को, 1000 मीटर दौड़ने में, तो 960 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा, इतना ही में आपका आंसर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब इसमें, तो 10 मिनट बर्बाद कर दिया। चलिए आगे बोलिए, जल्दी से फटाफट बोलिए, खत्म कर देना है। 26 हो गलो खत्म। देखो 1 किलो है, इसका जोड़ी नहीं आया है, नहीं आया। ए पानी पिलाई जरा ठंडा, अच्छा है थोड़ी थोड़ी। देखिए 1 किलोमीटर की दौड़ में ए कॉमा बी को 50 मीटर या 6.1/2 सेकंड से पराजित करता है, तो ए 1 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। देखिए इस तरह का टाइप भी हुआ था, जब ए और बी 1 किलोमीटर का 1000 मीटर का मतलब हो गया, ए बी को 50 मीटर या 6.1/2 सेकंड से पराजित करता है। यानी इमेजिन कीजिए, दूरी से अगर इमेजिन कीजिएगा तो ये पहुंच गया होगा, बी को पहुंचने में अभी भी कितना मीटर लगेगा, 50 मीटर। जबकि समय से किया जाए तो कहा कि ये पहुंच गया होगा, बी को अभी भी यहाँ तक पहुंचने में कितना सेकंड लगेंगे, 6.1/2 सेकंड। अब जरा सोचिए ये किसका कंक्लूजन है, बी का। बी 50 मीटर में कितना दूरी कितना समय लगाएगा, 6.1/2। बी का अगर आप समय निकालते हैं तो बी का समय भी निकल जाएगा। यहाँ पर पहले अगर इच्छा है तो आप बी का चाल निकालिए। चाल बराबर क्या होंगे, दूरी बटा समय। दूरी के नाम पर 50, समय के नाम पर 6 दूनी 12, 13, 2 ऊपर कर दे, ले दो 100 बटा कितना हो गया, ये निकल गया 40 का। अगर हम बी का समय निकालना चाहते हैं कि 1000 मीटर का दूरी तय करने में कितना समय लगा होगा, तो दूरी के नाम पर 1000 और चाल के नाम पर
100/13 यही कटेगा तो बताइए 130। ये बी का समय हुआ, आपसे किसका समय पूछा है। अब यहां से इसको कनेक्ट कर लिया जाएगा। बी को लगा 130 सेकेंड। अब बी हारा था कितना सेकेंड से, इसका मतलब है ए को कम लगा होगा समय। कितना समय लगा होगा, इतना कम लगा होगा। यानी 130 में से 6.1/2 घटाइए, आंसर लाइए। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। नहीं आएगा, जो आएगा वही आंसर। नोट कीजिए, जो आएगा वही आंसर मारिएगा। आंसर अरे तो वही बोल रहे हैं बाबू, नहीं आए, जो आएगा वही आंसर मारिए। मतलब जो डील करके आएगा ना वही आंसर लिख दीजिए। क्या डील करके आया। एक 123.1/2। हो गया। मिटा दे जी। 130 तक में बोलिएगा। 30 नंबर देखा जाए। बहुत सा टाइप बताया गया है बाबू, ध्यान रखना। कहता है ए 1 किलोमीटर की दौड़ में बी की तुलना में आधा मिनट कम समय लेता है। यानी ए जो है 1 किलोमीटर दौड़ता है, बी भी दौड़ता है और आधा मिनट कम समय लेता है। कौन कम समय लिया, ए। यानी कम समय लेने का मतलब है जीत गया, और आधा मिनट का मतलब आप 30 सेकंड बोल सकते हैं। जबकि कहता है कि उस 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को 100 मीटर का आराम मिलता है, लेकिन वह 25 मीटर से हार जाता है। तो 1 किलोमीटर की दौड़ दोनों द्वारा पूरा करने में अलग अलग समय ज्ञात कीजिए। देखिए अलग अलग समय है, और यहाँ पर समय मिनट में, इसको एम का मतलब मीटर नहीं मिनट में मानिएगा। सबसे पहले देखिए, ये हेडिंग के रूप में कहा जाए तो 1000 मीटर का दौड़ था। कुछ भी कंफ्यूजन हो लाइन पढ़िए, ड्रा कीजिए, तब ज्यादा समझ में आएंगे आपको। 1 किलोमीटर के दौड़ में बी की तुलना में आधा मिनट कम समय लगता है। यानी इसका मतलब है दोनों मिलकर जब ट्रायल किया तो ये पहुंच गया। अब बी को पहुंचने में अभी भी कितना समय लगेगा, आधा मिनट। आधा मिनट मतलब 30 सेकेंड। ठीक है, ये लैंग्वेज ही ऐसा रहेगा, उसको जोड़ तोड़ कर करके आपको जीत हार पर कर देना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे लगवे नहीं करेगा जीत हार, लेकिन आपको करना पड़ेगा, तभी ये रेस के हिसाब से ये क्वेश्चन लागू होंगे। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि ये जो है 30 सेकंड से जीत सकता है। किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा, क्योंकि बी ए पहुंच गया, बी को पहुंचने में अभी भी 30 सेकंड लगेगा। जबकि लिखा नहीं है, इसको आपको ढंग से सोचना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर की दौड़ में बी की तुलना में आधा मिनट कम समय लगाता है। इसका मतलब है आधा मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पहुंचा होगा, इसको अभी भी लगेगा आधा मिनट। तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ये जो है बी को कितना सेकंड से हरा सकता है, 30 सेकंड से। अब देखिए कैसे आया, आगे देखिए दूसरा सिचुएशन। इसी चीज का सिचुएशन बदल के कहा कि उस 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को 100 मीटर का क्या मिलता है, आराम। यही सिचुएशन को बदल करके कहा कि ऐसा है कि ये बी को 100 मीटर का आराम मिला, और उसके बाद कहा कि ठीक है तुम भी दौड़ो। यानी बी यहां से दौड़ेगा 100 मीटर अभी नहीं, जबकि टोटल कितना मीटर का दूरी है, 1000 मीटर का दूरी है। फिर भी कहा कि बी को जो है हरा दी, बी को हरा दिया कितना मीटर से, 25 मीटर से। अब यहाँ पर जोड़ तोड़ कीजिए कि 25 मीटर से हारता कब है, जब 100 मीटर का आराम मिले। अच्छा यहू आराम नहीं मिलता, यहू अगर ये भी अगर मान लिया जाए आराम नहीं मिलता, तब मतलब अगर इसमें भी 25 मीटर से नहीं हारता तब क्या करते आप, जोड़ तोड़ कीजिए। 100 मीटर का आराम मिला तो वो 25 मीटर से क्या हो गया, 25 मीटर से हारा। अगर मैच ड्रा करना रहता तब क्या करवाते आप, 25 मीटर का, यानी अगर 25 मीटर का और कहते कि 25 मीटर तुम और भाग जाता यानी टोटल, तब बताइए मैच क्या हो जाता, ड्रा हो जाता। और जोड़ तोड़ कीजिए, अगर आरंभ नहीं मिलता तब कितना मीटर से हारता, 100। कौन हारता, यानी एक डायग्राम, ए पहुंच गया होगा, बी को पहुंचने में अभी भी कितना लगेगा, 100। घेरिए, ये दोनों को मैच करवाइए,
बी 125 मीटर जाने में कई सेकंड लगाता है। हो गया, कहानी खत्म इस क्वेश्चन का। अब अगर कहा जाए कि बी का समय निकालना, उसमें भी चाल मत निकालिए, उड़ाइए चाल कोई ऐसे, सीधा सीधी सोचिए। बी का पूरा समय चाहिए, कितना मीटर का आपका? 1000 मीटर का। अच्छा, ये कितना मीटर का समय है? तो तुलना कीजिए, 30 सेकेंड लगता है 125 मीटर जाने में 30 सेकेंड, तो 1000 मीटर जाने में कई सेकेंड? ये देखिए 25, 5, ये 40, पनी 8 40, 8 3 24, यानी बी को 240 सेकंड लगा। अच्छा, ए जो है कितना सेकंड से जीत सकता है? यानी ए को 30 सेकंड कम लगेगा, यानी ए को लगेगा कितना? 240 में से 30 घटाइए, 210। चलिए लीजिए आंसर हो गया, नोट किया जाए। हाँ, है तो घुमावदार, छोटा चैप्टर है लेकिन घुमाता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए तो कुछ ज्यादा घुमाता नहीं है। जीत हार की तो बातें हो रहा है यहाँ पर। किसी तरह से जीत हार पर लाना है उसको। ड्रा है, ड्रा को समाप्त करवाइए। मिटाए कर लिए नोट, थोड़ा जल्दी करो। मिटा दे। चलिए बोलिएगा, 30 तक या 30 से 40? 38 नंबर, 38 38 38। बड़ी लंबा छलांग मारा यार अबरी। वो टाइप है, हमको भी लगा इससे कैसे हो गया। कभी कभी हमको भी लगा था कि भाई कैसे चल गया एकदम कछुआ वाला चाल, जो है तेजी से कैसे उड़ गया। 1000 मीटर की दौड़ में एम तथा एन दो प्रतियोगियों की चालों का अनुपात 3:4 है। एम को 280 मीटर का आराम मिलता है। एम कितने मीटर से उस दौड़ को जीत लेगा? देखिए ध्यान दीजिए, 1000 मीटर का दौड़, एक एम और एन, इन दोनों के चालों में अनुपात 3:4। एम को 280 मीटर का आराम मिल गया, यानी एन यहीं से दौड़ेगा। एम को 280 का आराम, यानी एम दौड़ेगा कितना? शायद 620, 720, 720, यानी एम को मात्र 720 दौड़ना। क्वेश्चन कहा, बताइए एम कितने मीटर से जीत जाएगा? इसका मतलब है एम जीतने वाला है, गलती से ज्यादा आराम मिल गया। ऐसा करते इतने से सोच लीजिए, ये 3 720 होता था, कितना से गुना करते? 24 से कि 240 से? 13 में 240 से गुना कर देते, 900। जबकि एन को तो आराम नहीं मिला था, तो एन तो पहुंचा नहीं है, 960 पहुंचा है। कितना मीटर से हार गया होगा? 40 मीटर। लीजिए आंसर हो गया 40 मीटर। चल अब ऐसे ही बतेवे करेंगे, कोई फायदा नहीं है डिटेल करना, सब टाइप हो चुका है। उड़ जाएगा, कैसे उड़ जाएगा? बोलो कहां पर दिक्कत है, बताओ बोलो। कहां पर? फिर से कहां पर बताइएगा तब ना। शुरू से क्या वीडियो है, बैक किया जाए? बोलिए तो कहां पर दिक्कत है? ऑफ क्लास चल रहा है, ऑनलाइन थोड़ी चल रहा है। तो चुप गोंग बताल दुनिया काल। अरे ऐसा टाइम बताया बाबू, तुम लोग ध्यान देते नहीं हो, अलग चीज है। सोच लियो कि टाइम एंड डिस्टेंस तक तो होबे करता है, ओकर बाद थोड़ी पूछता है ये सब। पूछेगा तो सर ऐसा ऐसा पूछता है, कभी कभी पूछता है, लेकिन पूछता है बढ़िया। नहीं, इस एकाग वो कभी कभी पूछता है, वो भी पूछेगा लगातार, साल में नहीं, 3 साल 4 साल पर एकाग दो रहता है। और वही चक्कर में हम लोग को चैप्टर पढ़ाना पड़ता है। बहुत से किताब में तो आपका रेस को चैप्टर उड़ा दिया। नाव धारा अभी भी बचा हुआ है। आगे बोलिएगा, 40 से 50। 40 नंबर, 40 नंबर। फिर धीमा,
देखिए 40 नंबर में कहता है कि ए और बी 400 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। ए 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, बी को 60 मीटर, दो बार लिखा गया और क्या, बी को 60 मीटर का आराम मिलता है, फिर भी वो 10 सेकंड से हार जाता है, बी की चाल बताइए। ये देखिए फिर वही डायग्राम, 400 मीटर, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, इसको कोई आराम नहीं मिला, बी को 60 मीटर का आराम मिल गया, यदि बी को दौड़ना कितना होगा, 340 मीटर दौड़ना होगा, फिर भी हार गया, वो भी कितना सेकंड से, 10 सेकंड से। आइए सर, और फिर पूछा बी की चाल। सबसे पहले क्या करो, ए का चाल निकला हुआ है, ए का समय भी, ए का दूरी भी दिया हुआ है, क्या ए का समय निकाल लिया जाए। अब ए का समय कहेंगे, दूरी के नाम पर 400, चाल ये 5/18, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 चक 16, 160 सेकेंड। बी हार गया है 10 सेकेंड से, यानी बी को समय कितना लगेगा, 110 में 10 जोड़ना पड़ेगा, 170 सेकेंड। 170 सेकेंड में बी कहाँ गया था। आइए बी की अगर आप चाल निकालते हैं, चाल बराबर होगा दूरी के नाम पर 340, समय के नाम पर 170। ये देखिए 2 मीटर पर सेकंड। लीजिए, या किलोमीटर बराबर में करना रहेगा तो 18/5 से गुना कीजिए, यानी 36/5, 5 सते 35, 7 पूर्णांक 1/5। अरे ऑप्शन आ जाएगा। ओहो, देख बउआ देख, 18/5, 18 दूनी 5 सते 7 पूर्णांक 1/5 मिला। चलो यस सर, नोट करो। कहाँ तक है जी, 60 तक है कि 64 तक, 60 तक है बस। ठीक है, तोरे बात भाई। 62 कहाँ अभी चल रहा है, 40, थोड़ा सा तेजी भागो न, हो जाएगा। रिस्क ले लो, 62 से पढ़ते हैं, जैसा इच्छा। चालीस, थोड़ा सा तेजी भागो न, हो जाएगा। रिस्क ले लो, 62 से पढ़ते हैं, जैसा इच्छा। मिटा दे। मिटा दे। 40 से 50, 43 नंबर। 42 कितना, कितना बार देखे हो ये सब, कब मिलेंगे कब मिलेंगे। 43 भी आपका हो गया टाइप में। ठीक, देखो बड़े याद रखता है यार। आइए, ए और बी 1760 मीटर रेस डेड हिट पर समाप्त करता है। डेड हिट का मतलब हुआ गेम का कोई निष्कर्ष नहीं होना। जैसे कभी कभी बॉलिंग आप करते हैं या क्रिकेट में देखते होंगे, बॉल मान्य नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं डेड बॉल हो गया। तो उसी तरह से डेड हिट गेम का मतलब हुआ कि मैच का कोई परिणाम नहीं निकलना, यानी मैच ड्रॉ हो जाना। तो यहाँ भी कहा कि 1760 मीटर का दौड़ था, आगे कहा ए कॉमा बी से 20% तेज दौड़ता है, यानी ए की चाल जो है बी से 20% अधिक है। अगर हम इन तीनों दोनों के चाल में अनुपात निकालने की कोशिश करेंगे तो ये 100 होगा, तो इसका चाल 120, ये चाल का अनुपात निकलेंगे। काटना भी चाहते हैं तो कट भी जाएगा। लेकिन कहता है कि तब बी अपने कदम तेज बढ़ाता है, यहाँ पर ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन में कि ठीक है दोनों का तो चाल पता चल गया, लेकिन आगे कहता है कि तब बी अपने कदम तेज बढ़ाता है और बाकी बची हुई रेस को ए की अपेक्षा 20% तेज दौड़ता है। हुआ क्या यहाँ पर कि ए और बी जब स्टार्टिंग किया तो ए का तो चल ज्यादा है, तो ये जो है थोड़ा आगे बढ़ गया,
अब ये ए था और बी भी आ रहा था, तो इसका चाल कम था, तो ये पीछे रह गया। तो अभी जो है, अभी कौन सा स्पीड से चल रहा है, तो बी 100, और ये, जबकि गेम कैसा लाना है, जीत हार करवाना है कि मैच ड्रा करवाना है? मैच तो ड्रा करवाना है, तो मैच ड्रा तो होगा नहीं, इसका चाल तो कम है। यही कहा कि आगे यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज, तब बी प्रतिशत तेज दौड़ता है, तब बी अपने कदम तेज बढ़ाता है, और बाकी बची हुई, यानी जब ये आगे बढ़ा, कुछ दूरी गया होगा, तो बी को लगा कि तो आगे बढ़ गया, अब हमको मैच ड्रा करना है, यानी दोनों को एक साथ पहुंचना है। तो ये क्या किया, अपना चाल बढ़ा दिया। लेकिन चाल बढ़ाया, उसके पहले भी तो दूरी तय किया है कुछ, लेकिन कहता है कि बाकी जो शेष दूरी है उसके लिए चाल बदल दिया। और अब यहां से चाल, यानी पहले जो चाल, अगर इसका जो था, अगर आप 100 कहते हैं, यहाँ इसका अभी भी 100 है, यहाँ सॉरी 120, ये 100 से चलते यहां तक चला। उसके बाद सोचा कि आगे बढ़ जाएगा, तो अपना चाल बढ़ा लिया, और क्या किया, चाल कितना बढ़ाया, तो बाकी बची हुई रेस एक की अपेक्षा 20% तेज, यानी और कर दिया, चाल बढ़ा दिया। चाल इतना बढ़ाया, एक का जो चाल था ना, उससे भी 20% तेज कर दिया। तो बताइए, इसका 20%, 24, 100, यानी अब ये 144 के स्पीड से भागने लगा। और जैसे ही भागा भागा, तो देखते देखते ये दोनों जो है अंतिम बिंदु पर एक साथ पहुंचा। तो क्वेश्चन में कहा है, बी द्वारा अपने कदम तेज करने से पहले एक कितना दूरी तय चुका है। बी जो है अपने कदम को तेज करने के पहले एक कितना दूरी तय चुका। अच्छा, एक कभी चाल बदला है? नहीं। अगर हम ये कह दें कि यहां से यहां तक इसको लगा 15 सेकेंड, इसको भी कितना सेकेंड लगा होगा, 15 सेकेंड। उसके बाद यहां से इसको लग गया 10 सेकेंड, तो इसको भी कितना लगा होगा, क्योंकि दोनों तो अंतिम बिंदु पर एक ही समय में पहुंचा। अच्छा, ये बताइए, 15 सेकेंड में एक का दूरी या 10 सेकेंड में एक का दूरी, क्या एक का कभी चाल बदला है यहाँ पर? नहीं। तो दोनों स्थिति में अगर कहा जाए चाल एक होगा, तो आगे जाकर के जो समय का अनुपात होगा वो दूरी का। अगर इन दोनों का भी समय आता है, तो यही समय का अनुपात इसका भी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो वही समय तक भागा था, वो इधर भी भागा है, उतना ही भागा है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, इससे आपको एक ये डायग्राम से पता चल रहा है कि ये सबसे बेहतर होगा, तो एलिगेशन के आधार पर क्वेश्चन बनता है। यानी यहाँ पर बी का दो चाल होनी चाहिए, एक पहली स्थिति का और एक दूसरी स्थिति का। दूसरी स्थिति का चाल कितना होना चाहिए, 144। अब जरा सोचिए सर कि बी कुछ चाल इससे चला और शेष दूरी जो है इससे चला, तो पूरा दूरी तय करने में 2 गो चाल का प्रयोग किया, लेकिन एक कई गो चाल का प्रयोग किया। अब इसको कहिएगा कैसे आप एलिगेशन सेट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक का चाल 100, दूसरे प्रकार का चाल 144, इन दोनों चालों से भी तय किया जा सकता है दूरी, और जितने समय में इन दोनों चालों से तय किया जा सकता है, उतना ही समय में 120 के हिसाब से भी चल करके तय कर सकते थे। यानी दोनों को मिलाया जाएगा तो औसत चाल कितना होगा, 120। और आइए चाल चाल का अंतर करेंगे, तो किसका अनुपात देगा, समय का, समय का। तो यहाँ देखिए कितना का अंतर हुआ, और यहाँ 20 कटता है तो काट भी सकते हैं, 6 5। यही अगर समय का अनुपात है, तो ये आगे जाकर के ए के लिए दूरी का भी अनुपात होगा, क्योंकि ए का भी चाल बदला ही नहीं था। तो अगर हम ए का 2 पार्ट में समय कहेंगे, या अगर कहा जाए दूरी की बात किया जाए, तो ए के लिए स्पेशल 6 और 5 ही होंगे। किताब के हिसाब से टोटल दूरी कितना है, 700, 1760, हम लोग कहेंगे 6 5। और कहा कि पहले, यानी पहले इधर वाला दूरी निकालना है। ये देखिए भागा होगा, दीजिए आपका आंसर मैच करेगा। कटता है जी, 11 एकम 11, 11 छक 66, 16 छक 96, 960, ये आंसर हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन बढ़िया भी नहीं है, यही 2-3 को क्वेश्चन बढ़िया इधर होगा, बाकी सब कुछ इजी इजी होंगे। देख लीजिए, जो पूछना है पूछ लीजिए। तीखा बहुत है, मौसम में मिलाया है।
मिटा दे। आगे 45। देखिए 45 में कहता है कि 880 मीटर की रेस में ए कॉमा बी को 22 सेकंड से हरा सकता है। पहला रेस 880 का था, ए और बी में रेस हुआ तो ए कॉमा बी को 22 सेकंड से हरा दिया। अच्छा 22 मीटर से हरा दिया। जो जीतता है वो पूरा दूरी तय करता है। जीतने वाला ए है, पूरा दूरी 880 तय किया होगा। बी हारने वाला होगा, वो पूरा दूरी नहीं किया होगा। 22 सेकंड 22 मीटर लेस कीजिएगा। 800 800 बोलिए 58 68 58। जबकि कहता है कि 660 मीटर की रेस में बी कॉमा सी को 15 मीटर से हरा देता है। यानी बी और सी में हुआ, इस बार जीत गया बी। 660 15 मीटर से हरा दिया। लेस कीजिए जल्दी से। 45। आगे कहता है कि बताइए 440 मीटर की रेस में ए कॉमा सी को कितने मीटर से हराएगा। यानी एक दौड़ फिर से होने वाला है 440 का, और आपको इसमें भाग लेने वाले हैं ए और सी। बेहतर होंगे क्यों ना यहाँ से ए अनुपात आप क्या निकाल लेते हैं, सी। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म की बात होगा। कुछ कटेगा तो ठीक है, कटता उठता है जी कुछ। 500 तो खाली कटवे करेगा, लेकिन और भी कटता तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं कटेगा तो फिर डिजिट सुधारना पड़ेगा। आइए देखिए काटते हैं, दो से कम काटिए। 4 2 9। यहाँ 11 से 11 से कटेगा तब ना। 11 या 33। हाँ कट रहा है जी। 11 या 33, 11 नवा 99। 100 को इसी को भी देखिए। 13 या 39, ये 22 या 66। इसको भी 5 से काट दे। 8 बचे, 5 से इसको काट देते। 5 और कटने वाले हैं। अब नहीं कटेगा। आप कहाँ कट रहा है अभी? नहीं अब नहीं कट रहा। गुना कर दे। 9 2 11 1 12, 3 से कटेगा, लेकिन 3 इधर आएगा था ना। 2 2 4 नहीं कटेगा लगता। 22 से 88 कर देते हैं। 800 वही 78 1700 होगा जी। 176 1760। ये चलो आंसर पूर्णांक में देख लीजिए, पूर्णांक में है तो इसी से आंसर आएंगे। बेहतर होंगे यहाँ पर जो जीतेगा वो पूरा दूरी तय करेंगे। लाइए एक ही बार करना है। टोटल कौन जीतने वाला है? ए सी को कितने मीटर से हराएगा? 400। ये सीधा लिखो ना भाई। 200 440 इसको लिखिए ना, ये सीधा 220 काला गुना कीजिएगा 8, और यहाँ कर दीजिए 220 गुने 8 माइनस 129 गुने 13। चलिए गुना से बेहतर है तक काट दीजिए आराम से। गुना हो जाएगा ना? नहीं होगा तो है, गुना नहीं करेंगे बाबू। उपाय होगा, फिर डीएस हम ला देंगे। 20 84 81/4 है ना, इसमें डीएस लगाइएगा। 4 7 28, यहाँ 7 1 हो गया, 8 1 9 0 0 आना पड़ेगा। अरे गुना नहीं किया, कट रहा है इसलिए गुना नहीं किया गया। हो गए?
3/4 लिखिए, 3/4, 3/4 लिख, सुधार लीजिए ऑप्शन, 20.3/4 सबका है 3/4, तो 3/4 कर दीजिए। आगे बढ़े, बोलिएगा 50 तक या 50 से 60, 62 नंबर देख लीजिए। नंबर बोलिएगा तो हमको क्या होगा, हमको तो बोलिएगा जो कोई है वो बता देंगे। 50, एक 500 मीटर की दौड़ में, बहुत उबियाया है तुम लोग हैं। एक 500 मीटर की दौड़ में दो धावक ए और बी के चालों का अनुपात 3:4 है। आरंभ में ए कॉमा बी को 140 मीटर आगे है, इस दौड़ को ए कितने मीटर से जीत सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर 500 मीटर का दौड़ है, आरंभ मिल चुका है, उसी को आगे बोलिए। ए और बी के चालों में अनुपात जो है वो 3:4। ए कॉमा बी से, बी यहाँ से दौड़ेगा, ये 140 मीटर आगे है, मतलब बी को दौड़ना कितना होगा, 360। ये देखिए काहे ना कंपेयर यूं कर देते हैं। आगे का इस दौड़ को ए कितने मीटर से जीत सकता है, ए कितने मीटर से जीत सकता है, ये इधर है जी। तो आइए ए को 360 बनाने के लिए कितना से गुना कीजिएगा, 120, यूं कर दीजिए 120, 480। लेकिन दौड़ना था बी को कितना, 500, हार गया कितना सेकंड से, 20 मीटर से, सेकंड नहीं 20 मीटर। चलिए लेस कीजिए 20 मीटर। आइए 62 पर आइए, उतारे। जल्दी खत्म करो, कल क्लास दे देंगे नया टॉपिक। दो छोटा टॉपिक और है, एक आपका है एलसीएम एचसीएफ, एक घातांक करनी, उसके बाद चालू हो जाएगा मर्ज करके डीआई। तुम ही लोग बैच में मेंसुरेशन एकदम लास्ट में जाएगा तुम लोग का। लेट काहे किया, मतलब हमको ही खाली लेट थोड़ी होता है, आप लोग का भी लेट के कारण हुआ है। मेंसुरेशन लास्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा, का उन लोग का खत्म हो गया मेंसुरेशन, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो फिर उन लोग को हम वेट करवाएंगे, उससे बढ़िया तुम ही लोग में पहले डीआई चालू करवा देते हैं। 58 देखा जाए, मतलब दो टॉपिक जो है ना, नहीं ये दो टॉपिक नहीं, डीआई जो है मर्ज करके पढ़ाया जाता है शुरुआत से ही। हाँ 58 बोले ना, देखा जाए अब ना डीआई आपका सब में पूछता है, पहले डीआई सिर्फ बैंक का जो तैयारी करता था वही डीआई पढ़ता था, अब रेलवे में भी आपको आते हैं, एसएससी में भी, सब एग्जाम में आते हैं, तो अब सब पढ़ता है। देखिए ध्यान दीजिए, 58 में कहता है कि ए 1 किलोमीटर की दौड़ में 4 मिनट 54 सेकंड का समय लेता है, लेकिन बी इस दौड़ में 5 मिनट लेता है। ऐसी तो पता चल रहा है सर ए जीत जाएगा, बी हार जाएंगे, ए बी। ऐसा करो ना, 4 मिनट 54 सेकंड को पूरे को सेकंड में कर दो, 4 मिनट 4 छक 24, 200 और 54 और है आपके पास, 294, यानी इसको 294 सेकंड लग गया। ये 5 मिनट लेते हैं, 300। इन दोनों में समय का अनुपात कहा जाए, 1 4 7, यहाँ 150, लगता है 7 से अब नहीं कटेगा, रह दो अब नहीं कटेगा, 49 से कटेगा, 49 50। आगे कहता है कि आरंभ में ए से बी कितने मीटर आगे खड़ा हो कि दौड़ अंतिम बिंदु पर दोनों साथ साथ। अच्छा सोचिए, खाली उल्टा पुल्टा क्वेश्चन कर रहा है। ए बी को हरा दिया 100 मीटर से, ए बी को 100 मीटर से हरा दिया, मतलब क्या हुआ, ए पहुंच गया होगा, बी को 100 मीटर पीछे होगा। अच्छा दोबारा ये कह सकते हैं कि बी को 100 मीटर का आराम दे दो, तब क्या होता, ड्रा हो जाता, यानी जो 100 मीटर से हार रहा होगा, 100 मीटर पहले से अगर हम आराम दे दें तो मैच ड्रा हो सकता है। कितने मीटर आगे खड़ा हो दौड़ के अंतिम बिंदु पर दोनों, तो हम ये देख लेते हैं ए बी को कितना मीटर से हरा सकता है, जितना मीटर से हराएगा उतने मीटर का क्या दे दिया जाए,
आराम दे दिया, उसी को कहा कि आगे खड़ा हो। तो आइए जीत हार निकालिए। समय का अनुपात है, जो समय का अनुपात, अब बताइए दोनों में दूरी एक होगा तो दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा? दूरी एक हो जाएंगे तो बताइए इस हालत में चाल उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखा जाए चाल की बात किया जाएगा तो 50 अनुपात कितना हो जाएंगे। अब थोड़ा और नोटिस कीजिए, जब जीत हार हो रहा है तो यहाँ दूरी से जीत हार हो रहा है कि समय से जीत हार हो रहा है? दूरी से। और नोटिस कीजिए बताया गया था दूरी से जब जीत हार होगा तो दोनों स्थिति में समय क्या हो जाएगा? एक। और जब समय एक होगा तो आपका फार्मूला दूरी बराबर चाल गुने समय, समय एक, तो दूरी का जो अनुपात होगा वो किसका अनुपात होगा? चाल का। ये देखिए जो चाल है वो दूरी होंगे। अच्छा, जो जीतेगा वो पूरा दूरी तय करेगा। पूरा दूरी कितना? 1000। हम लोग कहेंगे कितना मीटर से जीत हार है, यानी 20 मीटर आगे भगा दिया जाए उसको, मैच ड्रा हो जाएगा। दो गो और आ गया जी, 62 खाली। ठीक है, एगो। कल तुम लोग का टाइम कितना बजे से रहेगा? सुबह बता देते हैं टाइम खाली कौन है। नहीं, टेस्ट नहीं रखे गया है। देख, कल क्लास नहीं लिए थे, सबका क्लास है। तुम लोग के लिए वो टाइम रखे हैं, एक 7:30 से टाइम हो चुका है फिक्स, 8:45 से 9:45 भी फिक्स है। 10 बजे वाला खाली है, 10 से लेकर 11:30 तक खाली है, फिर 11:30 से फिर बैच है 10 बजे से। नाश्ता पानी करके आइए आप लोग। ठीक है, आइए, व्यवस्था कर देंगे। मिटाए इसको। जी 62 देखा जाए। 400 मीटर की दौड़ में A, B को 5 मीटर से हराता है, इसी रास्ते पर B, C से 4 मीटर से जीत जाता है, इसी रास्ते पर D, C से 16 मीटर से जीत जाता है। यदि A और D इस रास्ते पर दौड़े तो कौन कितने मीटर से जीतेगा? देखा जाए आर.एस. वाल का क्वेश्चन है, काफी पुराना किताब का क्वेश्चन है। 400 मीटर का दौड़ में A, B को 5 मीटर से हराए, यानी 400 दौड़ा होगा तो कितना दौड़ा होगा? 395। बी और सी जब दौड़ता है तो बी जो है सी को हरा देता है, यानी बी पूरा दौड़ा होगा, सी 4 मीटर से हार गया, 396। डी सी, इस बार ध्यान रखिए, डी जीत गया है, डी सी से 16 मीटर जीत जाता है, यानी 400 तो 16 मीटर से हार गया, 384। आगे कहा इस रास्ते पर ए और डी, यानी क्या निकालना है आपको? ए अनुपात डी निकालते हैं। अब बन जाएगा, अब रख ले का है इसमें। ठीक है, लोग बना लेना। ए अनुपात डी निकालिएगा और उसके बाद जो जीतेगा वो पूरा दूरी तय करेगा। पूरा दूरी अभी भी कहा जाए तो 400 हो गया। इस चैप्टर में देखिएगा कभी कभी 3 साल 2 साल, कभी कभी तो सर 4-4 साल हो जाता है, तब एक क्वेश्चन ही देता है। हो गया? ये देखो ना, वो नुक्सा निकाला 40। काहे ने पूछा था? हमने बताए थे। आओ, कल है शनिचरा, गरा उतरेगा तुम्हारा। कि 61 है? पूछ लो, टाइम हो 5 मिनट, कुछ ना बोलेंगे भी।
दूध करने भाग गया जी। नहीं बताया इसलिए कि कोई 2-3 गो टाइप हुआ। टाइम एंड डिस्टेंस में देखें आप, रेस में देखें, नाव धारण देखें, 3-3 चैप्टर में देखें, और सभी चैप्टर में शायद 2-2 गो क्वेश्चन जरूरी था आपको पैकेज में, एरो में दे दिया तभी वो पूछ लिए। तब 500 रुपया जो है ना वसूलना सीखे तो आप लोग से सीखे। एबीसी समान समय में समान बिंदु से समान दिशा में 12 किलोमीटर वृत्ताकार पथ के चारों ओर चलना शुरू किया। यानी सरकमफ्रेंस की जो लंबाई है वो 12 किलोमीटर। एक बिंदु मान लिया जाए, वो बिंदु यहाँ से 3 धावक ए थे, बी थे और सी थे। ये क्रमशः 3, 7 और 13 किलोमीटर प्रति घंटा। वे दोबारा कितने समय में इकट्ठे मिलेंगे तथा यह भी ज्ञात कीजिए कि कितने घेरे के बाद। जबकि घेरा यहाँ नहीं लिखा हुआ, ये गलती लिख दिया, स्टेटमेंट है गलती लिख दिया यहाँ पर। शायद हो सके उसी के कारण, क्योंकि घेरा कहता तो यहाँ पर ऑप्शन में घेरा रहता। यहाँ पर क्वेश्चन वही है कि वे दोबारा कितने समय में इकट्ठे मिलेंगे। और दूसरा क्वेश्चन कह सकता था कि दोनों जिस प्रस्थान बिंदु से चले थे वह प्रस्थान बिंदु पर फिर से एक ही समय कब मिलेंगे। जबकि दोनों टाइप आपको बताया कि अगर प्रस्थान बिंदु पर अगर मिलने का समय कहेगा तो तीनों व्यक्तियों का 12 किलोमीटर दूरी तय करने का अलग अलग समय निकालना पड़ेगा। और अगर कहा जाए इस बिंदु पर नहीं कहीं भी मिलने की बात होगा तो वहां ओवरटेकिंग का समय निकालना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन का है कहीं भी मिलाइए इसको, तो ओवरटेकिंग का समय से निकलेंगे। और इसी बिंदु पर आपको तीनों को मिलना है, तो यहाँ पर सीधा सीधी होगा कि किसी को भी इस बिंदु पर आने में, ये बताया गया था कि एक तो टाइप होता है एलसीएम एचसीएफ का। एक स्कूल में 3 प्रकार की घंटी है, ये क्रमशः 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के अंतराल में बजते हैं। तीनों घंटियां एक साथ कब बजेंगे, तो उन तीनों समय का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, अगर कहेगा कि जिस शुरुआत बिंदु से चला है उसी शुरुआत बिंदु पर कब मिलेंगे, तो इन तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा कि ये जो है इस बिंदु पर फिर से कब आएगा। तो कोई भी इस बिंदु पर आएगा तो एक चक्कर लगाना पड़ेगा। तो अगर इस बिंदु का अगर समय निकालिएगा तो ए का समय होगा 12/3, दूरी के नाम पर 12 और चाल के नाम पर 3। बी का होगा 12/7, दूरी बटा चाल। सी का होगा 12/13। अब बताइए इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम, ऊपर का एलसीएम 12, नीचे का 1, यानी पहला आंसर हुआ कि तीनों इसी बिंदु पर मिलेगा कब, तो 12 घंटा। दूसरा क्वेश्चन कहा गया, जबकि पहला क्वेश्चन ही दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन पूछा है वे दोबारा कितने कितने समय मिलेंगे। दोबारा का मतलब है कहीं भी मिल सकता है। तो ये पहला निकालना पड़ेगा ए और बी का मिलने का समय, दूसरा में निकाल देते हैं बी और सी का मिलने का समय, तीसरा में निकाल देते हैं सी और ए का मिलने का समय। जब तीनों का मिलने का समय होगा तो एक ऐसा समय निकाला जाएगा जो तीनों कैल्शियम होगा, और जो तीनों कैल्शियम होगा तीनों मिलने का समय होगा। अब ए और बी से कब मिलेंगे, तो अभी भी दूरी के नाम पर कितना हुआ 12, सेम डायरेक्शन में ओवरटेकिंग होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर 4 होनी चाहिए, यहाँ 12, इसमें ओवरटेकिंग करवाइए 6, यहाँ ओवरटेकिंग करवाइए कितना 10। अब बताइए ऊपर का एलसीएम लीजिए, नीचे का एचसीएफ कितना हुआ 6 लीजिए, एगो 12 एगो 6 है। ये देखिए बी वाला आंसर हो गया। ये हुआ कहीं भी मिलने का समय, ये हुआ तीनों एक ही बिंदु पर जहां से चला था वहां पर। पहला क्वेश्चन पूछा है दोबारा कब मिलेंगे, यहाँ आंसर है तीनों इसी बिंदु पर जहां से चले थे वहीं पर कब मिलेंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन बी है आपके पास। तो टॉपिक क्या, एलसीएम एचसीएफ, दो छोटा है टॉपिक, एगो एलसीएम एचसीएफ, एगो घातांक करने। जो पढ़ लीजिए, घातांक करने तो अलजबरा की तरह ही लगेगा। एलसीएफ एचसीएफ अभी नंबर सिस्टम में कुछ पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम में घातांक करने भी था थोड़ा सा आपका, एलसीएम एचसीएफ भी था, लेकिन बोला गया था ये टॉपिक अलग होता है, बहुत सा किताब में अलग चीज है, नंबर सिस्टम में ही डाल दी जाता है कि नहीं एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम, लेकिन टॉपिक अलग होते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन वहां पर दिया गया था कि ठीक है तैयारी कर लीजिए, लेकिन चैप्टर सेपरेट होगा। तो कल क्या चालू करवाना है, ठीक 10 बजे ना।
आइए 10 बजे।